सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है वरुण सेठी। आप देख रहे हैं चैनल साडे सिटी साहब। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉमन होने वाला है, लेकिन जिस बंदे के बारे में होने वाले हैं वो थोड़ा सा अनकॉमन है। उनका नाम है श्वेताब गांगवार एंड आई फॉलो हिम अ लॉट। ही इज माय वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर ऑफ ऑल टाइम एंड वो काफी अच्छे अच्छे कंटेंट एंड अलग कंटेंट लाते हैं हमेशा। लेकिन उन्होंने एक वीडियो ऐसी बनाई जो कि मुझे बिल्कुल भी उनकी ठीक नहीं लगी एंड उस वीडियो का टाइटल था शुड यू गो टू द जिम यस और नो। तो उन्होंने जो फैक्ट्स रखे वो मुझे काफी हद तक सही नहीं लगे एंड आई नो ही इज फ्रेंड विद अभिनव महाजन एंड अदर ग्रेट फिटनेस यूट्यूबर जो कि जिनकी वीडियोस मैं काफी फॉलो करता हूँ एंड जो काफी मुझे अच्छे लगते हैं इन फिटनेस इंडस्ट्री। काफी सारे फेक लोग हैं ये, लेकिन ही इज वन ऑफ द जेन्युइन पीपल एंड बीइंग फ्रेंड विद हिम एंड बीइंग इग्नोरेंट अबाउट this thing about gyms and workouts and exercise, I didn't like his part. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा उनकी वीडियो देखिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए एंड फिर आइए फिर मेरी वीडियो देखिए। सो जैसा कि हम जानते हैं श्वेताब गांगवार की, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उन्होंने कहा कि आप जिम जा रहे हो तो आपका पर्पस क्या है एंड गोल क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी चीज, नॉट जिम जाना, कोई भी चीज शुरू करने से पहले। लेकिन उन्होंने जैसे प्रेजेंट किया कि अपीयरेंस के लिए जा रहे हो कि आप, उन्होंने एक एनालॉजी यूज करी कि 10 साल का बच्चा की शर्ट लेके वो बॉडी दिखा रहा है एंड धागा निकल रहा है टी शर्ट वगैरह का एंड इट्स लाइक अ बैड थिंग। तो मैंने कहूँगा कि उन्होंने जो एग्जाम्पल यूज किया बहुत ही इनका ब्लंट था एकदम, विच हैड नो शार्पनेस इन इट एंड इट वाज वेरी लाइक वन साइडेड। उन्होंने अपना व्यू भी नहीं रखा, उन्होंने एकदम वन साइडेड व्यू दे दिया अपना व्यू बता के। सो मैं यहां बात करना चाहूंगा अपीयरेंस के लिए कुछ करना एंड खासकर बिल्ड करना इज नॉट अ बैड थिंग। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो अननेचुरल तरीके से लाइक सर्जरी थ्रू सर्जरीज, लाइक उन्हें जरूरत नहीं होती सर्जरी की, लेकिन वो बॉडी एनहेंसमेंट सर्जरीज कराते हैं कि ओके आई शुड लाइक बूब जॉब, लाइक दे मतलब कुछ आजकल तो लड़के भी करने लग गए हैं कि they are doing surgeries on their body and they are putting some implants. That is wrong. But building a body is not wrong. Building a body for appearance is also not wrong. जैसे अब मेरे एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, मैं बहुत बदतमीज हूँ, तो वर्क उस पे बदतमीजी पे करना ताकि लोग मुझे पसंद करें, इट्स नॉट बैड। वैसे ही मैं कोई फिजिकलिटी या फिर फिजिकल एस्पेक्ट अपना इम्प्रूव करना चाहता हूँ एंड मैं एक एस्थेटिक लुक चाहता हूँ या वट एवर जो भी मेरा गोल है कि मैं अपीयरेंस वाइज इंप्रूव करना चाहता हूँ, इट इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग कि आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो एंड ठीक तरीके से इंप्रूव करना चाहते हो। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई इंसान की एज है 60 70 80 साल, उसके बाद मर जाओगे। ठीक है भाई, हर एक बंदे की एक एज लिमिट होती है, लेकिन वो उस एज में अपनी पूरी जिंदगी में अपने लिए क्या करता है, दूसरों के लिए तो छोड़ो, अपने लिए क्या करता है, उसका कैसा आउटलुक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि मसल फुलाना, उन्होंने बॉडी फुलाना सेल्फ स्टीम से जोड़ा। सो यहाँ पे श्वेताब जी इग्नोरेंट हो रहे थे या इग्नोरेंट हैं इस बारे में कि बॉडी फुलाना ऐसा कोई मजाक नहीं होता। बॉडी फुलाना, बॉडी बिल्ड करना होता है। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट बॉडी को फुलाना, इट इज बॉडी को तराशना। इट इज एन आर्ट कि आप कैसे अपने शरीर को बनाते हो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेल्फ स्टीम से जोड़ना तो ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। क्यों बूस्टअप करता है? कोई भी आप चीज सीखते हैं, कोई भी नई चीज करते हैं, क्यों बॉडी बिल्डिंग? क्योंकि वो एक अलग चीज है, एक नया आयाम है, एक नया जरिया है अपने आप को जानने का, अपने आप को एजुकेट करने का एंड इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस बिकॉज इट बिल्ड्स अप डिसिप्लिन। वो आपको डिसिप्लिन करता है। मैं यहाँ पे जिम जाना खाली नहीं करता, ना बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं यहाँ ऑन अ वर्कआउट कुछ भी हो सकता है जो भी आप अपने बॉडी के साथ बॉडी को मेहनत कराएं, बॉडी को फैटा लगाएं, जैसे हमारे रोहित शर्मा कहते हैं बॉडी को फैटा लगाएं, वर्जिश करें। तो वो ऑफ कोर्स कोई भी आप नई चीज सीखते हैं, नॉट फिजिकली भी, अगर आप मेंटली भी कुछ चीज नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, आपको ब्रेन को कुछ नया मिलता है तो इट creates a new thing for new respect for that thing, so it builds up esteem. body फुलाने से esteem he is taking to another part है
ठीक है मैं अपीयरेंस वाइज अपनी स्टीम देख रहा हूं, नहीं, बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट, वर्कआउट ऑन एनीथिंग इज एन एक्टिविटी विच इज ग्रेट। सो अब श्वेताब जी ने कहा कि 50 साल वाले बंदा नहीं मिलेगा कि कोई अपनी फटी हुई शर्ट पहन रहा है। तो एक सिंपल बात है कि 50 साल वाला आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उस बंदे के गोल्स डिफरेंट हो चुके हैं। अब आप कहें कि गोल्स अच्छे साइड में जा चुके हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये साइड गलत साइड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गलत साइड है। इट इज जस्ट अ वे ऑफ लिविंग एंड उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। एंड अगर आपको 50 साल के बुढ़े नहीं मिल रहे जो शर्ट फटे हुई पहन के घूम रही होगी, वो जो शर्ट फटी हुई पहनते हैं वो 50 साल के बुढ़े नहीं, 50 साल के जवान लगते हैं। कभी मिस्टर ओलंपिया का आपने स्टेज देखा होगा, 45 साल, 50 साल, 60 साल। चलिए मिस्टर ओलंपिया तो बहुत बड़ा मैंने एग्जांपल दे दिया। कभी आप किसी जिम में जाके देखिए, अच्छे जिम में, ऐसे स्टेरॉइड्स देने वाले या फिर स्टेरॉइड्स को प्रमोट करने वाले जिम में, अच्छे जिम में जाके देखिए, वहां पे ट्रेनर देखिए, सफेद दाढ़ी होगी, शरीर ऐसा होगा बंदा देख के नहीं बता सकता भाई 30 साल से ऊपर है। क्यों? डिसिप्लिन है, क्यों रिस्पेक्ट है, क्यों बंदा वर्कआउट करता है, ये सब चीजें उस वजह से ये बंदे को नॉलेज है। ओके, सो अगेन उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि डिसिप्लिन ऐसा कुछ हमें फिटनेस हेल्दी फिटनेस बना के रखनी है एंड जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखे। एंड मुझे नहीं पता कि श्वेता जी इस बात को समझते हैं कि नहीं कि वर्किंग आउट इन द बॉडी makes you healthy, it makes you fit, of course it does। एंड डिसिप्लिन की जहां तक बात करनी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि श्वेताब जी ने ये कभी इस लाइन में घुसे नहीं होंगे जिम घूम जाने के, बिकॉज उन्होंने एक अपना माइंडसेट क्रिएट कर रखा है। एंड अगर वो घुसे होते वो जिम में कभी घुसे होते हैं एंड उन्होंने कुछ टाइम तक जिम की होती तो उन्हें पता चलता कि कितना ये वास्ट कॉन्सेप्ट है जिम का, कितना वास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज का, कितना वास्ट कॉन्टेक्स्ट है इसकी एजुकेशन का। ऑफ कोर्स किसी चीज की एजुकेशन नहीं होती तो इट बिल्ड्स अप इग्नोरेंस एंड इग्नोरेंस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन गिव। सो अब श्वेताब जी ने कहा कि लाइफ जर्नी बहुत ही अमेजिंग है एंड इसे मोनोसाइकिल में ना फंसाइए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये मोनोसाइकिल वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में श्वेताब जी कह रहे हैं? क्या आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि आप सिर्फ शरीर पे ध्यान ना देना शुरू कीजिए? जिम का वो पॉइंट ही नहीं है, वर्कआउट का वो पॉइंट ही नहीं है, एक्सरसाइज का वो पॉइंट ही नहीं है। वर्कआउट, जिम, वर्किंग ऑन योर बॉडी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इफ यू मेक दिस पार्ट योर होल लाइफ देन इट बिकम्स योर एम, इट बिकम्स योर करियर। आप दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? कितने सारे फिटनेस ट्रेनर होते हैं, कितने सारे एथलीट्स होते हैं, कितने सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं। बॉडी बिल्डर को चलिए छोड़ भी दीजिए, कितने सारे और स्पोर्ट्समैन होते हैं जो जनरेट होते हैं, और स्पोर्ट्समैन को भी छोड़ दीजिए, नॉर्मल लोग भी वर्कआउट करते हैं बिकॉज दे वांट टू लुक गुड, दे वांट हैव अ डिसिप्लिन इन लाइफ, दे वांट टू हैव समथिंग एल्स फ्रॉम देयर डेली रूटीन। हाउ कैन इट क्रिएट अ मोनोसाइकिल? मुझे वो चीज समझनी है। प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज समझिएगा जरूर। अगर वीडियो बना के समझा सकते तो ठीक है, वरना कमेंट में भी आप समझा ही सकते हैं। सो अब उन्होंने कहा कि वर्कआउट करने से अच्छा है या जिम जाने से अच्छा है आप मार्शल आर्ट सीखिए। देखिए श्वेताब जी, मार्शल आर्ट्स इज अ स्पोर्ट, इट इज अ स्पोर्ट। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल्सो अ स्पोर्ट। आप दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए। बहुत ही ऐसे फिजिकल डिमांडिंग स्पोर्ट्स रहते हैं। आप बोले कि क्रिकेट खेलने से अच्छा है कि फुटबॉल खेल ले, भाई क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, इट इज अ डिफरेंट स्पोर्ट। फुटबॉल इज अ डिफरेंट स्पोर्ट। अगर आप टीटी खेल रहे हैं, इट इज अ डिफरेंट स्पोर्ट। एंड कुछ लोगों को लगता है टीटी फिजिकल डिमांडिंग नहीं है, उसमें मसल मेमोरी और फिटनेस स्टेमिना भी जरूरी है। बहुत लोग शायद बहुत स्पोर्ट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हर स्पोर्ट में अगर आप जानेंगे, आप घुसेंगे, उसके बाद में एजुकेशन लेंगे, खेलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर स्पोर्ट की वैल्यू क्या डिफरेंट होती है। इन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस इज डिफरेंट स्पोर्ट। बिल्डिंग योर बॉडी को तराशना ही एक कितना बड़ा आर्ट है। ओके, इन्होंने काफी सारे पॉइंट्स कवर अप किए थे, तो मैं भी काफी सारे इनके सारे पॉइंट्स कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो स्किल्स, तो इन्होंने कहा था कोई ऐसा स्पोर्ट्स लीजिए जो आपको स्किल डेवलप करता है। लाइक एक पंच मारने में कितने स्किल लगता है, कितने उसकी
टेक्निक्स रहती हैं, ये मैं अपना वो टर्न कर रहा हूँ, टेक्निक्स रहती हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन आप किसी चीज को बहुत वेगली देख रहे हैं। आपको नहीं पता है कि एक ही बॉडी पार्ट के लिए, लाइक मैं अपना इनर बाइसेप्स को ट्रेन करना चाहता हूँ तो कितने तरीकों से कर सकता हूँ, उसकी सही टेक्निक क्या है। मेरे को लगता है, मेरे को कम से कम दिखता नहीं होगा कि मैं 1.5-2 साल से जिम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अभी तक लगता है कि मैं अभी तक अपना लाइक एकदम करेक्ट जो पोस्चर आता है वही अटेन नहीं कर पा रहा हूँ। बंदे को 1 से 1.5 साल लग जाता है ठीक पोस्चर अटेन करने में, कि कोई भी एक्सरसाइज है ठीक से पोस्चर अटेन करना ही इतना मुश्किल होता है। सब कुछ ये इधर का खेल है, दिमाग का खेल है। बॉडी से तो आप वेट उठा रहे हो, लेकिन दिमाग से आप अपनी बॉडी बना रहे हो। मेरे ख्याल से शोदाब जी जिम नहीं गए होंगे कभी, उन्होंने ये साइड कभी देखी होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अननेचुरल और इट इज नॉट worth it to give a shot, so he is being ignorant about it, whatever can it be. I'm not being harsh here, but this is one of the reality that if one is ignorant, he speaks bad thing about that. So agility, movement और speed. So मुझे लगता है शोताब जी पक्की बात है कोई जिम नहीं गए हैं, क्योंकि अगर एजिलिटी, मूवमेंट और स्पीड की वो बात करते तो मुझे लगता है उन्हें जिम होता है क्या है ये नहीं पता। सो वैसे जिम की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि रट्टी रटाई होती नहीं है, बिकॉज रटने की चीज भी नहीं है। अ रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड फॉर जिम्नास्टिक्स, गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस। बट मैं इस डेफिनेशन से डिसएग्री करता हूँ। जिम खाली कोई एक रूम नहीं है, जिम आपका एक एनवायरनमेंट है। अगर आप ग्राउंड पे जाके भी वर्जिश कर रहे हैं, स्प्रिंटें लगा रहे हैं, इट बिल्ड्स अप योर स्पीड, इट इज अ वर्कआउट, इट इज योर बॉडी मूवमेंट। आपका गोल क्या है उस पर आप वर्क कीजिए। अगर आप जिम जाते हैं वेट ट्रेनिंग करने के लिए, इट इज नॉट बैड। आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अपने शरीर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बदलाव करना चाहते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। ऑफकोर्स मैं इधर स्टेरॉइड्स का और ग्रोथ हार्मोन्स का कुछ मैं इसमें अलग करके कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर आप प्रोफेशनली नहीं करना चाहते हो तो उधर जाने का कोई मतलब भी है। मैं भी जैसे है एक अच्छा फिजिक चाहता हूँ, अच्छा दिखना चाहता हूँ, अच्छा अपीयरेंस चाहता हूँ, एंड अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, एक इज्जत ऐड करना चाहता हूँ कि अपने शरीर पे, कि हाँ मैं शरीर पे अपनी एक मैं रिस्पेक्ट करूँ, रिस्पेक्ट माई सेल्फ बिफोर एनीबडी एल्स। तो एक कहावत है, आई डोंट नो, कहावत है कि एक हमारी मॉर्निंग प्रेयर होती थी कि हमको मन की शक्ति देना, विजय करें दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। सो रिस्पेक्ट योर बॉडी। अब श्रोताब जी कहते हैं कि इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं हो रहा, तो मैंने डिसिप्लिन की बात ही कर दी कि भाई इट इज नॉट ओनली कि आप जाते हो एंड अपना वर्कआउट करते हो। वर्कआउट इज नॉट अ हलवा, इट इज अ माइंड थिंग। कैसे माइंड थिंग है? हर एक बॉडी पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज होती है, अलग अलग तरीके से होती है, हर एक प्रॉपर टेक्निक होती है। वो टेक्निक हासिल करने में आपको सालों लग जाएंगे। और लाइक बॉडी इज नॉट जस्ट वर्कआउट करना, इट इज लाइक अलग अलग टाइप से ब्रो स्प्लिट्स होते हैं, 2 डे स्प्लिट होते हैं, अपर लोअर बॉडी होती है, अलग अलग टाइप के वर्कआउट रिजीम होते हैं। देन आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं, लाइक मार्शल आर्ट्स की काफी सारी चीजें प्रोवाइडेड होती हैं जिम में। अगर जिम नहीं तो घर पे, घर नहीं तो ग्राउंड पे। इट इज लाइक मैं जिम में जाके लाइक हफ्ते में 1 से 2 दिन पंचिंग बैग के साथ वर्कआउट कर रहा होता हूँ। मुझे कोई जरूरी नहीं है, मेरे को बॉक्सर नहीं बनना, लेकिन आई वांट टू डेवलप माय बॉडी, आई वांट टू डेवलप माय स्किल्स। तो मैं जिम में जाके सिर्फ ये नहीं है कि वेट उठाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपका गोल क्या है? गोल जिस चीज पे है उस चीज पे काम करना चाहिए। अगर आपका मसल बिल्ड करना गोल है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है उल्टा। सो अब शताब जी ने बोला था कि स्पोर्ट ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा जाके क्रिकेट खेल लीजिए, वो बहुत हो गया। उन्होंने कहा था अच्छी बात है, बहुत भाई आउटडोर एक्टिविटी, कोई भी जिम बंदा क्यों जाता है, और खेलने बंदा क्यों जाता है, कोई भी और चीज बंदा क्यों करता है, कोई एक्टिविटी क्यों करता है? अल्टीमेटली तो गोल है ना कि वो चीज उसे खुशी दे। सो बाहर खेलने जाना इट इज अ गुड थिंग। जाने अनजाने में आप बहुत कुछ सीखते हो। एंड अगर आप खेलने भी जा रहे हो 1 घंटा बाहर, 2 घंटा बाहर क्रिकेट खेलने जा रहे हो, इट इज नॉट बैड, इट इज गुड, बी हैप्पी।
एंड उसके साइड बाय साइड अपना काम, तो आप अपनी जिम्मेदारियां तो निभाइए, गो टू जिम, जस्ट बी हैप्पी, बट डू समथिंग फिजिकल। अब श्वेताब जी कह रहे हैं कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो योगा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं भी अब मैं आजकल योगा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा बॉडी बिल्डिंग फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देने लग गया हूँ रादर देन योगा। योगा इज अ ग्रेट थिंग यू कैन डू टू योर बॉडी, बट बॉडी बिल्डिंग एंड क्या नाम है, योगा एंड वर्किंग आउट इज वेरी, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। योगा में पता नहीं कितने तरीके के बंद हैं, 3 तरीके के बंद होते हैं, जलेंद्र बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, बहुत तरीके के, एंड बहुत ही वास्ट चीज है। अगर आप सोचना चाहो, बहुत ही ग्रेट चीज है योगा। बिल्कुल श्वेताब जी ने यही बताया कि बहुत ही अच्छी चीज है, एंड हाँ अलग अलग उसका इफेक्ट्स रहते हैं, और वही है कि आप योगा क्यों करना चाहते हैं। मैंने योगा इसलिए कहा कि मुझे कहा काफी डिफरेंट चीज है, ट्राई करके देखते हैं। एंड जब मैं इसमें घुसा तो योगा में बहुत सी तरीके की चीजें, एंड इट बिल्ड्स डिसिप्लिन। उसमें योगा ने काफी डिसिप्लिन मेरी लाइफ में डाला। उसने मुझे मेरी ऐसे हो गई थी कि 5 बजे उठना चालू हो गया, टाइम पे सोना चालू हो गया, टाइम पे खाना, भूख लगना चालू हो गया। काफी इसने ट्रांसफॉर्म किया। मैंने योगा को साइडलाइन इसलिए कर दिया बिकॉज मेरा शौक बॉडी बिल्डिंग में और फिटनेस में थोड़ा ज्यादा आने लगा था, इसलिए योगा साइडलाइन हो गया। बट ऑफ कोर्स एक एक्टिविटी ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं कि दूसरी एक्टिविटी को पूरा दिखाओ, बिल्कुल नहीं। एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करने के बाद आपको अच्छा लगता है, कोई भी वर्कआउट करने के बाद आपको अच्छा लगता है, बिकॉज काफी मेंटल उसका इफेक्ट आता है, जो कि श्वेताब जी ने बताया। वर्किंग आउट इज अ सेम थिंग, गाने चला के वर्कआउट करना जो शायद अच्छा ही लगता है। अल्टीमेट गोल क्या है श्वेताब जी? अच्छा लगता। ओके, सो अब श्वेताब जी काफी क्रिटिकल हो गए थे। उन्होंने बोला कि 8 के 3 रेप कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा। आई डोंट नो 8 के 3 रेप से उनका क्या मतलब था। मेरे ख्याल से 8 के 3 रेप का उनका मतलब होता 8 रेप्स एक एक्सरसाइज के 3 बारी। मुझे लगता है उनका ये मतलब होगा। भाई आपने सिर्फ लगता है फिर बॉडी बिल्डिंग को बहुत दूर से भी देखा है, आप कभी नहीं गए। आई वुड एडवाइज यू कि आप एक बार ओपन माइंड से एक्सरसाइज करके देखिए, 1 साल करके देख लीजिए, बस पता चल जाएगा असलियत क्या रहती है, कितना दिमाग यूज करते हैं, कितना हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। जो मसल्स डोंट बिल्ड इन जिम। आप घर आते हैं, ढंग का खाना खाते हैं, ढंग की नींद लेते हैं, आप एक रिस्पेक्ट डेवलप होती है कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ पे तला वाला खा के अपनी मेहनत खराब करूँ। डिसिप्लिन बिल्डअप होता है कि नहीं मैं इतनी वहां मेहनत करूँ, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, घर पे आकर कुछ अच्छा खाऊं। एंड इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेस एंड इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑल्सो। ये नहीं होता है कि कुछ लोगों के जेनेटिक्स होते होंगे कि 1 साल जिम गए एंड 16 का डोला बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस 16 का डोला है एंड टू हैव अ गुड बॉडी शेप। मैं एम की बात कर रहा हूँ कि उनका एम ही है कि अच्छा फिजिक लाना कितना डिफिकल्ट होता है। ये शायद दमन सिंह जी आपको अच्छे से समझा देंगे, एक नेचुरल बॉडी बिल्डर आपको अच्छे से समझा सकते हैं। एक अभिनव महाजन जी भी आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि अगर आप परसिस्टेंटली नहीं काम कर रहे हो किसी गोल के लिए तो आपको वो गोल कभी अचीव होगा ही नहीं, चाहे वो एक्सरसाइज से हो, चाहे वो बॉडी वर्कआउट से हो, चाहे वो योगा से भी हो। अगर आप परसिस्टेंट नहीं हो तो वो गोल अचीव नहीं हो। ओके, तो वो कह रहे हैं वो अपने कोर पे काम करते हैं, वो अपने स्टेमिना पे काम करते हैं। तो भाई बॉडी बिल्डिंग और क्या है, मेरे शरीर को तराशना ही है। कोर आपका क्या है? कोर इज ऑल्सो मसल ओनली। यू आर बिल्डिंग योर मसल, यू आर फोकसिंग ऑन कोर, व्हाट इज दैट। आप भी एक बॉडी बिल्डिंग ही कर रहे हो, आप भी एक्सरसाइज कर रहे हो एंड स्टेमिना बिल्डअप करते हो। भाई अब बॉडी बिल्डिंग का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मसल बिल्डअप कर रहे हो, आप स्टेमिना भी बिल्डअप कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा था ये उनकी ओपिनियन है, कोई बंदा इससे गुस्सा ना हो, एंड अगर ज्यादा गुस्सा हो रहा है तो दूसरे चैनल पे चले जाए और उनकी वीडियोस देखें। तो भाई मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन यू ऑन दैट। बट ऑफ कोर्स मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, काउंट आप नीचे देख सकते होंगे। बट ये आपका ओपिनियन है, आपके ओपिनियन से कितने लोग जो हैं इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपना ओपिनियन देना आपको गलत था, नहीं, ओपिनियन आपको देना है, लेकिन 2 साइड ऑफ द स्टोरी आपको दिखानी होगी। एंड अगर आपको 2 साइड ऑफ द स्टोरी नहीं है तो मतलब आप कभी जिम नहीं गए एंड आपको 2 साइड ऑफ स्टोरी पता ही नहीं है। पहले 2 साइड ऑफ द स्टोरी, लाइक अगर आप किसी चीज पे वीडियो बनाने वाले हैं, किसी चीज पर बात करने वाले हैं, तो आपको उस चीज की नॉलेज फुल्ली होनी चाहिए।
नॉलेज और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उस चीज का होना चाहिए, है ना, आप भी मानते होंगे। तो उस चीज का आप पहले एक्सपीरियंस लीजिए, नॉट ऑल दैट थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एंड थोड़ा डीप में जाके समझिए। एंड फिर 2 पॉइंट्स दोनों हिस्से वीडियो के दिखाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने एकदम एक साइड ओपिनियन दिए थे, एक तरीके से परस्यू करते हुए कि जिम जाना इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, जिम जाना इज नॉट नेसेसरी, बट 1 घंटा वर्किंग ऑन योर बॉडी इज नेसेसरी। चाहे आपका गोल कुछ भी हो, चाहे आपको इम्प्रेस करना हो, ठीक है, आप वो जो लोग होते हैं जो ऐसे छोटे मोटे गोल से जाते हैं, वो या तो परसिस्टेंट नहीं है, छोड़ के वापस आएंगे। जो परसिस्टेंट हैं वो लगेंगे अपनी बॉडी पे, एंड उन्होंने बॉडी पे काम करते 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 इतना मेहनत करते करते घर में वर्कआउट करके अपना जिम में वर्कआउट करके अपना घर पे खाना मील्स खुद रेडी करके अपने साथ साथ जिम्मेदारियां पूरी करते करते, ये कितना छोटा गोल है। एंड उनका अपने आप से एक मेंटल स्टेट डेवलप होगी कि वो एक अच्छे अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीख जाएं। इट इज अ ग्रेट थिंग। एंड कुछ लोगों को होता है कि चले उन्हें अच्छा दिखना होता है, इट इज अ ग्रेट थिंग, यू कैन लुक गुड, नथिंग बैड इन दैट। आपको एक मैसेज मिलने वाला है कि हाँ भाई अच्छा कुछ भी करना है, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कुछ भी करने के लिए, एंड एक्सरसाइज हमें वही मिलता है। बाकी एक वीडियो में इस पॉइंट पे कंक्लूड करना चाहता हूँ कि शताब जी ने कहा था कि बी हेल्दी। ऑफ कोर्स मैं भी ये कहूँगा कि आपका हेल्दी रहना जरूरी है, मेंटली हेल्दी रहिए, फिजिकली हेल्दी रहिए। फिजिकल चीजें कर कर करके आप मेंटली कितने स्टेबल हो जाओगे, कितने स्ट्रांग हो जाओगे, ये आपको नहीं पता। ये आप करते करते हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने बातों के लोगों के कान में बात सुनेगी, आप दूसरे कान से निकालना सीख जाओगे। ऑफ कोर्स लेसन्स लगेंगे, तो टाइम लगेगा, एक्सपीरियंसेस होंगे, बैड एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन गुड एक्सपीरियंस भी होना चालू होंगे। सो ये थी मेरी वीडियो अबाउट रिप्लाइंग शताब जी। बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस, मिथ्स भी रहते हैं जो मैं कवर करना चाहता था, लेकिन ये वीडियो पूरे शताब जी के लिए एक रिप्लाई वीडियो बन गई है। बट ठीक है, एंड हैविंग सेड दैट, शताब जी, बिग 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 रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड आई रियली वांट कि आपका 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 100 मिलियन आपका चैनल डिजर्व करता है। एंड मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये जो वीडियो बनाई इसमें मुझे चीज़ें पॉइंट गलत लगी, इसलिए मेरे को लगा ये साइड भी दिखाना जरूरी है। आप में शायद बहुत सारे कम लोग वीडियो को देख रहे होंगे, यहाँ तक तो बहुत सारे कम लोग पहुँचेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, एंड अपनी नॉलेज को भी। एंड अगर आपके पास कोई काउंटर पार्ट्स हैं, काउंटर पॉइंट्स हैं, तो डिसलाइक करने हैं में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कमेंट में सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा आपको क्या बुरा लगा। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने कोई पॉइंट कवर नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा। सो प्लीज़ मेहनत कीजिए, चुपचाप मेहनत कीजिए, बता के मेहनत नहीं होती। घर पे लगिए, जिम में लगे, चुपचाप मेहनत कीजिए। टी शर्ट पहननी है, दिखानी है बॉडी, कोई बात नहीं है, लेकिन बॉडी को एक ढक के रखिए। बॉडी को एक होते हैं गुंडे और एक होते हैं बॉडी बिल्डर्स। बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को छुपा रहे व्यक्ति हैं, स्टेज पे जाके दिखाते हैं। गुंडे अपनी बॉडी को बनाते कम हैं, बिगाड़ते जाते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं। उस अपने को एरा में नहीं जाना कि अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करना है। इट्स अगली मसल्स हमें नहीं बनाने, गुड मसल्स बनाने हैं। हैविंग सेड दैट, रिस्पेक्ट इज द मेन थिंग, डिसिप्लिन इज द मेन थिंग, परसिस्टेंस इज द मेन थिंग। ऑफ कोर्स मैं शताब जी की काफ़ी सारी बातों से डिसएग्री किया, लेकिन कुछ बातों की एग्री करने वाली भी थी। ये कोई अगेंस्ट वीडियो नहीं थी, एक रिप्लाई वीडियो ज़रूर थी। एंड होपफुली, चलिए मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है, अगली वीडियो के लिए कुछ बता के रखते हैं। ओके, थैंक यू।